आज हम लोग बात करेंगे परिवर्ती अनुपातों के नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। इसको समझने से पहले हमें अल्पकाल और दीर्घकाल को समझना होगा बच्चों। अल्पकाल यानी कम समय, दीर्घकाल यानी ज्यादा समय। तो क्या होता है ये अल्पकाल और दीर्घकाल? बच्चों अल्पकाल में एक जो साधन होता है, उत्पादन के साधन होते हैं, उनमें से जो एक साधन होता है वो एक साधन परिवर्ती होता है, यानी उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। और सामान्य पर ये साधन जो है श्रम या लेबर होता है। जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाएंगे तो उसमें लेबर की संख्या चेंज हो सकती है, उसको लेबर की संख्या बढ़ा दी जाएगी। बाकी जो सभी साधन हैं जैसे कि भूमि हो गया, फैक्ट्री हो गई, या जैसे मशीनें हो गई या कोई औजार हो गए, ये सभी स्थिर रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मशीनें 10 है तो वो 10 ही रहेंगी, पर प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो सिर्फ लेबर की जो संख्या है उसी में बढ़ोतरी या कमी की जाएगी। तो यहाँ पर अल्पकाल जो होता है उसी में परिवर्ती अनुपातों का नियम लागू होता है, जहां पर स्थिर कारकों के साथ परिवर्ती कारकों में परिवर्तन करते हुए जो भी प्रभाव औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद पर पड़ता है वही हमें परिवर्ती अनुपातों का नियम बताता है। इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3 स्टेज या 3 कंडीशंस होती है। पहली स्टेज जो होती है उस स्टेज में जो टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट है वह इंक्रीज होता है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है बढ़ती हुई दर से, और यहाँ पर एमपी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पहली स्टेज में टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से और एमपी भी बढ़ता है। दूसरी स्टेज में टीपी इंक्रीज होगा बट डिक्रीजिंग रेट से, और यहाँ पर एमपी गिरना शुरू हो जाएगा और 0 पर पहुंच जाएगा। जब एमपी 0 पर पहुंच जाएगा तो टीपी मैक्सिमम हो जाता है, और फिर उसके बाद टीपी गिरना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर एमपी नेगेटिव में चला जाएगा। एक विवेकशील उत्पादक वही है जो सेकंड स्टेज तक उत्पादन करे, सेकंड के आगे ना बढ़े। फर्स्ट स्टेज को साधन के वर्धमान प्रतिफल कहा जाता है, सेकंड स्टेज को ह्रासमान प्रतिफल कहा जाता है, और तीसरी स्टेज को ऋणात्मक प्रतिफल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी जो है नेगेटिव में चला गया है। और ऐसी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शॉर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।